ताजिरों का नए टैक्सों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची के सातों जोन समेत सिंध भर के ताजिरों का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं हड़ताल कामयाब बनाएंगे। बलोचिस्तान के ताजिरों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। रावलपिंडी के फार्मर ट्रेड मराकज का ताजिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। हुकूमत ताजिर दो स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुस्तवदे में शामिल। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। ज़राए के मुताबिक सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बाज ताजिर नुमाइंदे FBR पहुंचे। मरकजी अंजुमन ताजरां और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ का ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। हड़ताल एक दिन की कोशिश हुकूमत को मजबूर करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बनने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। जराये के मुताबिक 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI के रुकन नूर आलम खान का आईनी बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजर सानी की अपील उससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। मेरे बिल में जजेस की तादाद बढ़ाने और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली से मुतल्लिक कुछ नहीं। नूर आलम खान कहते हैं ये खबर गलत है। पार्टी ने बिल वापस लेने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। दोहरी शहरियत वाले किसी शख्स को जज बनने का हक नहीं होना चाहिए। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। रिटायरमेंट की उम्र 1 होने से किसी जज को एतराज नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की तरफ से पेश नहीं हुआ। हुकूमत की मंशा हुई तो बिल आगे चलेगा वरना वापस हो जाएगा। हुकूमत को जजेस की तादाद का बिल पेश करना होता तो खुद पेश कर सकती थी। सिर्फ जजेस की नहीं सबकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को तौसीह दी भी गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। 3 साल का वक्त लेने के लिए हर जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है। नंबर 1 वाले को नहीं लाया जाता, नंबर 2, 3 और 4 वाले को लाया जाता है। आइन में तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स नहीं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज ज़ेर गौर है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान वक्त पर होगा। आइन की तरमीम हुकूमत के लिए नामुमकिन है। हुकूमत के लिए इस वक्त तरमीम करना आसान नहीं। एतजाज अहसन कहते हैं नूर आलम दिलचस्प आदमी हैं। उन्होंने गैर अहम चीज को अहमियत वाला बनाकर पेश किया। जजेस की तादाद में इजाफे के अमल को संजीदगी से नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अदालत में कहता रहा आपको अपनी ताकत का इल्म ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक या पिस्तौल नहीं मगर इख्तियार और ताकत बहुत है। फौज अदालतों के हवाले से मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था और अब भी हूँ। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर बलोचिस्तान में मौसर ऑपरेशन जारी हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोस का मकसद खौफो हिरास और इंतशार फैलाना है। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुल्क की तमाम अहम तंसीबात की हिफाजत के लिए चौकस हैं। सिक्योरिटी इदारे किसी भी शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ हो जाए उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल खात्मा होगा। दोस्त ना दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ पहुंचा। काबीना से खिताब में वजीर आजम ने कहा दोस्त नुमा दुश्मन से बात होगी ना नरम रवैया। इसमें कोई दो राय नहीं।
दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सिपा सालार का पुख्ता आज़म है, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्द सी पैक के तहत चलने वाले मंसूबों को रोकना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मनों को पहचानना होगा, किसी किस्म की कमजोरी और ज़ौफ का सवाल पैदा नहीं होता। आइन तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विफाकी काबीना की नेशनल एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फौरी 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पैसों की मंजूरी ICC से भी ली जा चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए विफाकी काबीना मुसल्लह अफवाज की हर मुमकिन मदद करेगी। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार। वजीर आला बलोचिस्तान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे विफाकी हुकूमत हिमायत करेगी। वजीर आला को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। दुश्मन ने छुप कर हमला किया, सामने आते मुकाबला करते। बलोचिस्तान में जो हुआ उस पर हम गमगी हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो सोचते हैं ऐसे हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द अच्छा पैगाम मिल जाएगा। सूबाई हुकूमत जागी हुई है, दुश्मन भी कह रहा है। ऐसा रद्द अमल पहले कभी सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं आया। मनसूबा बंदी कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, 4000 किलोमीटर सड़कें हैं, दहशतगर्द उनमें से किसी एक इंच को ढूंढते हैं। कैसे पता चले सड़क की रेकी करने आ रहा है या कोई मुसाफिर है? दहशतगर्दों के खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई जारी रहेगी। पर आप रियासत से लड़ नहीं सकते, रियासत को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क में अमन के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान वाक़े पर हर कोई गमज़दा सोचना होगा। बलोचिस्तान वाक़े के मुहर्रिकात क्या हैं? मुस्तकबिल में अपोजिशन ने बोलना है तो हाउस इन ऑर्डर करे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। अपोजिशन का चौधरी एजाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर शोर शराबा। शिबली फराज ने कहा, सेनेटर एजाज चौधरी इस ऐवान के रुकन, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो आपको भी करना होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, PTI दौरे हुकूमत में हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं होते थे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेरे इल्तवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत हुई। PTI वकील उजैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI एक सियासी पार्टी थी और है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने ये नहीं कहा, PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं? बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी मैंने सर्टिफिकेट जारी किए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने आपके दस्तखत के बायस 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तिलाफात। शकील खान की हिमायत पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को PTI पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया। आसिम खान नए सदर मुकर्रर, जिले सदर शेर अली अरबाब भी बरतरफ। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम जिले सदर, मलिक शहाब जनरल सेक्रेटरी नामजद। नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और सवाबी के अजला में भी अहम तकर्रियां। साबिक सूबाई वजीर कामरान खान बंगश पेशावर रीजन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की तैयारियां शुरू। एहतशाम अली मुशीर सेहत, वजीर सेहत कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा तफवीज किए जाने का इम्कान।
पीर मुसव्विर गाजी मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली, सुहेल आफरीदी मुआविन खुसूसी CNW होंगे, नेक मोहम्मद मुआविन खुसूसी बराए रिलीफ होंगे। PTI टूट-फूट का शिकार बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है, कुछ दिनों में कई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। बुशरा बीबी और अलीमा खान में इख्तलाफात हैं, ये खुद ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोले के साथ नबर्द आजमा है। अली अमीन गंडापुर सिर्फ भड़के ही मारते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से लूटमार कर रही है। सूबे में PTI की कारकर्दगी सिफर है। सारा मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। मैं कोई नजूमी नहीं कि बता दूं हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं। PTI से 12 साल मुखालिफत रही, मामला दोनों में दुरुस्त नहीं हो सकते। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस पार्लिमान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। सूबों के वसाइल पर मकामी लोगों का हक, इन्हीं खतूत पर रियासत को मजबूत करना होगा। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी मालूमात मेरे पास नहीं। आसिफ जरदारी तशरीफ लाए, भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। बलोचिस्तान में कौमियत के नाम पर कत्लेआम का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से एक तरीका हमने अपनाया था जिससे अमन भी कायम हुआ। पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनानी चाहिए। बानी PTI तसल्ली रखें, पाकिस्तान में सबसे महफूज जगह जेल है। मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत जरूर देंगे। अलीमा खान और बुशरा बीबी का बराह रास्त तसादुम सामने आ रहा है। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में बलोचिस्तान जैसे वाकयात होते रहेंगे। सियासी जमातें मिल बैठकर काम के मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में तरक्की और कारोबार रुक गया है, हर बंदा परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीर 46, नॉर्थ कराची 29, नाजिमाबाद 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लियाकताबाद, जेल रोड और न्यू MA जिना रोड, गुलशन मेमार, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बारिश। कराची में 3 दिन तक बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। थरपारकर में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। जैकबाबाद की नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ, सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन में पानी दाखिल, धान की फसल मुतासिर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुतादिद अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। नदी नालों में तुगजानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नालालई में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान में तूफानी बारिश, सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 77 मिली रिकॉर्ड। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल, वार्ड्स पानी से भर गए, मरीज बारिश के पानी में बैठने पर मजबूर। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से कंदवाल में जेर तामीर पुल बह गया। सैलाबी पानी बस को बहा ले गया। 12 अफराद रेस्क्यू। खुशाब जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक। जेहलम शहर और गिरदनवाह में भी तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरकजी शहराब पर गाड़ियां फंस गई। खेवड़ा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। माल रोड, करतबा चौक, डेविस रोड, चाइना स्कीम, गड़ी शाहू, भगवानपुरा और बेगमपुरा में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश।